राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्धारित एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धामी सरकार ने 18 बड़ी कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाया है, जिसमें 21 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें विभिन्न सेक्टरों के अफसरों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत और कमीशन की मांग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने की मांग की जा रही है। इसके लिए शिकायत करने के लिए 1064 नंबर की मुहिम को बढ़ावा दिया गया है। इस विरोधी भ्रष्टाचार मुहिम के तहत सरकार ने जनता को सहयोग करने के लिए सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र नंबर प्रदान किया है, ताकि वे भ्रष्टाचार या भ्रष्ट अमल के खिलाफ जानकारी साझा कर सकें। इस पहल से सरकार ने नकलियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समर्थन का दृढ़ संकल्प दिखाया है। यह प्रयास सामाजिक न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त स्मैक तस्कर महिला और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों बरौली जनपद से स्मैक लाकर नशे के आदी लोगों को बेचते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। बृहस्पतिवार की देर रात पुलिस और एएनटीएफ ने ठाकुर नगर स्थित बैगन फील्ड से उमा विश्वास निवासी ठाकुर नगर वार्ड 10 और विजय मिस्त्री निवासी ग्राम समरेर थाना दातागंज जिला बदायूं को गिरफ्तार किया। उमा के पास से लगभग 40 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल और 2500 रुपए बरामद हुए। विजय मिस्त्री के पास से लगभग 11 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल और 600 रुपए प्राप्त हुए। दोनों ने बताया कि वह भाई बहन है और बरामद स्मैक बहेड़ी बरेली निवासी एक व्यक्ति से सस्ते दाम में खरीदकर ट्रांजिट कैंप और रुद्रपुर में लोगों को महंगे दाम में बेचते हैं। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। प्रदेश के रुद्रपुर में आपसी विवाद के चलते मायके में रह रही पत्नी की पति ने पिटाई कर दी। विरोध पर आरोपी ने बर्तन में उबल रहे दूध को पत्नी और बेटे पर उड़ेल दिया, जिसमें दोनों झुलस गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वार्ड 13 रेशमबाड़ी निवासी लक्ष्मी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 13 वर्ष पहले वीरपाल से हुई थी, लेकिन 6 महीने से दोनों के बीच विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है। आए दिन पति उसके मायके में आकर उसे डराता धमकाता है और केस वापस करने के लिए दबाव बनाता है। मना करने पर पीटता है। 20 दिसंबर को वह मायके में अकेली थी। इसी बीच पति घर आया और गालियां देकर पीटने लगा। उसके बेटे हिमांशु ने बचाने की कोशिश की तो वीरपाल ने गैस पर उबल रहे दूध का भरा बर्तन बेटे और उस पर उड़ेल दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पारिवारिक कलेश के चलते भाई ने ही अपने भाई को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिया। मामले में पिता, पुत्र व मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला राज्य के उधम सिंह नगर जनपद का है। ब्लाइंड केस के मामले में किशोर की मदद से पुलिस पहुंची आरोपियों तक पहुंच पाई। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस कोतवाली जसपुर को सूचना की चांद पेंटर वाली गली अमृतपुर पुट्टी में नदीम पुत्र हबीब निवासी थाना जसपुर उम्र 26 वर्ष ने चाकू से अपना गला रेत कर जान ले ली है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर आशुतोष कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक नदीम का शव कमरे में पड़ा हुआ था। घर पर मृतक की मां रेशमा मौजूद थी। पूछताछ में रेशमा ने बताया कि उसका बेटा नदीम शराब पीने का आदी था और आए दिन घर वालों के साथ झगड़ा करता रहता था। आज नदीम ने शराब के नशे में छुरी अपनी गर्दन पर रखकर चला दी, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद से मृतक नदीम के पिता हबीब व भाई नावेद उर्फ बिट्टू घर से फरार हो गए थे। पूछताछ के दौरान एक किशोर द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा अपनी मां के बारे में बहुत ही अभद्र बात बोली गई, जिस कारण मृतक के छोटे भाई नावेद और उसके पिता द्वारा छुरी से मृतक का गला काटकर जान ले ली गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली जसपुर में नावेद आदि पर मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
नया वर्ष आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस वर्ष 2023 में स्कैम, स्पैम, फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब सरकार ने इन सब से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर नया टेली कम्युनिकेशन बिल पेश कर दिया है और इसमें सिम कार्ड खरीदने के सख्त नियम तय किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नए नियम लागू हो जाएंगे। अब पहले की तरह सिम खरीदना आसान नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि यदि कोई फर्जी सिम खरीदता है तो उसको 3 वर्ष की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना पड़ेगा। इसके साथ ही टेली कम्युनिकेशन बिल में टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं कि सिम खरीदने वाले ग्राहक से बायोमेट्रिक तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाए। अगर कोई फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी 2024 से देश में सिर्फ डिजिटल KYC से ही सिम मिलेंगे। बता दें कि सिम खरीदने और बेचने के नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम सिम डिस्ट्रीब्यूटर और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर कोई डीलर नए टेलीकॉम नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर 10 लाख तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राज्य में गोकसी कर यूपी में प्रतिबंधित मांस की लग्जरी गाड़ियों से आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे 3 आरोपियों को यूपी पुलिस ने मुरादाबाद जनपद के भोजपुर क्षेत्र से 75 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को यूपी व उत्तराखंड के फरार हुए 8 लोगों की तलाश है। भोजपुर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि बीती रात्रि ढेला नदी के पुल के पास पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक इनोवा कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने लगे। टीम ने घेराबंदी करके कार को घेर लिया। मौके से 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। कार में 75 किलो मांस बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपी नईम, फैजान व सद्दाम निवासी ढकिया थाना डिलारी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। तब आरोपियों ने बताया कि उत्तराखंड के कुंडा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी अशोक पशु उपलब्ध कराता है। दावा किया कि आरोपी गांव के जंगल में पशुओं को काटकर लग्जरी गाड़ी से मीट की आपूर्ति करते हैं। वहीं ठाकुर द्वारा की नई बस्ती निवास नन्हे गांव ढकिया निवासी अली तंजीम, नफीस उधमसिंह नगर के थाना कुंडा के गांव दुर्गापुर निवासी अशोक और भोजपुर के जामा मस्जिद मोहल्ला निवासी अनीस मौके से भाग गए। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।